अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप तमाम को मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी कि मैं एक वीडियो जो है चाह रही थी कि आप लोगों को वर्ल्ड निमोनिया डे पे बताऊँगी, लेकिन बस थोड़ी सी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज हम इस पे बात करें ताकि जो लोग हमें आज सुन सकते हैं और जो अवेयरनेस लेना चाहते हैं वो इस मौजू पे ज़रूर अपने जो है वो लव्ड वंस को इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाएं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड निमोनिया डे पे, जो कि 12 नवंबर को मनाया गया है। अब मैं बात करूँगी कि निमोनिया है क्या, वर्ल्ड निमोनिया डे कैसे स्टार्ट हुआ, जो कि अभी सैटरडे को गुजरा भी है। और इसका खुसन तौर पे ये कहा जाता है कि निमोनिया डे वर्ल्ड में 2009 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया था। इस कहेंगे कि मोटिव के साथ कि लोगों तक हम एडवोकेसी अवेयरनेस दें एक ग्लोबल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं निमोनिया से जो है वो मैं कहूँगी उस डिज़ीज़ से गुजरते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती किसके पास जाना चाहिए, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो इसका मोटिव है, मैं कहूँगी विजन है फॉर द ईयर 2022, वो है चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। सो अब इस बार निमोनिया के लिए फ़ाइट करने के लिए हम सबको खड़ा होना है और लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो अब निमोनिया होता क्या है? खुसूसन तौर पे कहा जाता है कि निमोनिया पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और उसमें होता ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे लोगों में जो है वो देखा गया कोई वायरल भी हो सकता है कॉज। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ जो आते हैं वो भी इसका कॉज देखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो पेशेंट्स जो अगर कोई भी पर्टिकुलरली कॉज के साथ आ जाते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया तो है, लेकिन अगर और भी कोई कॉज, बिकॉज कहते हैं निमोनिया 30 मोर देन 30 भी हो सकता है कॉजेज़ की वजह से जो है वो एक पेशेंट में निमोनिया करवा सकता है। तो अगर तो वो कोई भी कॉज से गुजर रहा है, लेकिन अगर उसने इन्फ्लुएंजा के बूस्टर्स लगवाए हैं तो वो बहुत जल्दी प्रोटेक्टेड हो सकता है, या उसकी इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी है तो वो उससे प्रोटेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में, निमोनिया के बारे में, जो मैं चाहूँगी आप तमाम को पता लगे। एक तो हमने बात कर ली कि 30 से ज़ायद कॉज इसके हो सकते हैं निमोनिया के, ये डेडली भी हो सकता है। और ज़्यादातर कॉमनली ये देखा गया है कि ये या बहुत यंगर पेशेंट्स में, जिसमें देखा गया कि 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे, और या तो 65 साल से बड़े उम्र के अफराद जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें देखा गया निमोनिया, यानी कि बहुत इम्यूनिटी लो होने के टाइम पे आपको ये हो सकता है। कहते ये हैं कि निमोनिया को जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से तो हम डायग्नोस करते हैं, जिसमें सिम्पटम्स होती है हमारे पास। सबसे पहले पेशेंट बताता है कि उसे खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, और कुछ के लिप्स जो हैं वो ब्लू हो जाते हैं, और वेट गिर रहा होता है, बहुत थकावट हो रही होती है, और खांसी आहिस्ता से ड्राई कफ में तब्दील होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट हमें बताता है कि ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, और ये चीज़ें वर्स्ट होती हैं अगर वो ट्रीटेड टाइमली ना हो। घर के अंदर आप किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट में कैसे इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ज़्यादातर प्रोटीन रिच जो डाइट होती है हम वो रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपके पास वाइट मीट होता है, सैल्मन फिशेस होती हैं जो ठंडे पानी वाली होती हैं, कोल्ड वाटर वाली होती हैं, वो खाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो वहीं वाली मछली ताज़ी हो, वो खा सकते हैं आप। इसके अलावा नट्स खाने चाहिए, बीन्स बहुत हम रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को। अपनी इम्यूनिटी आपने बड़ी जो है वो अच्छी रखनी है। और साथ साथ हम पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि जो डायग्नोसिस के दौरान सिम्टम्स तो आपकी दिख रही होती हैं, लेकिन अगर कोई टेस्ट करवाना चाहिए तो वो आपको चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, जिससे हमें देख रहे होते हैं कि कोई भी शेडोइंग्स वगैरह तो नहीं आई हुई है फर्दर आपके लंग्स पे। ये बहुत सारे उन पेशेंट्स जो समझ लें एस्थमेटिक हैं या कार्डियक इशू के साथ आए हुए हैं, या कोई और डिजीज़ के साथ है, उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो होती है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। साथ साथ हम ये भी बता रहे होते हैं उन पेशेंट्स को कि जो खुसूसन तौर पे स्मोकर्स हैं वो इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी स्मोकिंग की जो हैबिट्स हैं उसको ब्रेक करें, ख़त्म करें। और ये एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आपको चेस्ट एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम आया है, साथ साथ ब्लड आपने जो है वो सीबीसी करवाना है, जिसके अंदर हम आपकी इम्यूनिटी, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका लेवल्स देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो तो नहीं हो गई, डिफेंस सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड तो नहीं हो गया है। और पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम ये देख रहे होते हैं कि जी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, सेचुरेशन, वो सब कुछ बेटर है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू योर लंग्स, और निमोनिया डायरेक्टली आपके लंग्स को जो इफेक्ट कर रहा होता है।
इसके अलावा साथ साथ हम ये भी बताते हैं, मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी लेकिन मैं आप चाहूँगी कि आप अपने हमेशा एक्सपर्ट एक फिजिशियन से जो है वो एडवाइस लेकर फिर ये लीजिएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ज़रूर है जानना कि अगर कोई भी बच्चे के अंदर नमूनिया होता है तो उसमें एमॉक्सिलिन कवरेज देते हैं हम एंटीबायोटिक, लेकिन बड़ों में जो है वो हम ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन दे रहे होते हैं। लेकिन मेक श्योर कि हम जो है वो जितनी अच्छी अपनी इम्यूनिटी रखें इतना हमारे लिए बेटर है, चाहे जो भी डिज़ीज़ आ जाए हमारे पास, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम जानें अपने अपने तक। लास्टली एक बात मैं और बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जी नमूनिया जो है वो कितना लंबा अरसे तक चल सकता है। तो इनिशियली तो आपको मैंने बता दिए सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, या फिर ब्लू लिप्स होना, या फिर फटीग होना, या बुखार बहुत बढ़ना, ये सारी तो होती हैं, कफिंग वगैरह होना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 4 वीक्स में थोड़ा सा गेटिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट भी हो सकता है अगर एंटीबायोटिक कवरेज है और प्रॉपर आपने केयर की है डाइट के थ्रू भी। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि 6 मंथ्स तक टाइम लेता है वो नॉर्मल आने के लिए, तब तक उनको थकावट वगैरह रहती है, लेकिन रेजोल्यूशन या मैं कहूँगी रिजॉल्व हो जाता है कंडीशन विद द बेटर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो इट कैन गेट वर्स्ट एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स जो हैं अपने आप को बूस्टर के साथ इम्यून रखें, जो ईयरली आप इन्फ्लुएंजा के लगवाते हैं, और साथ साथ डाइट एंड अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बड़ा काम करें। सो आई होप आपने आज के इस वीडियो के साथ बहुत जो है वो चीज़ें सीखी होंगी, और अपने जानने वालों को भी आप तमाम ये अवेयरनेस पहुंचाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।